हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डीयू और डीयू का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल और पीएचडी का है इंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वो हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे रीज़न है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अभी हाल ही में जो फरवरी में राजस्थान का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि लेवल उसी का है और कुछ टॉपिक उससे रिलेटेड हैं। हालांकि पीएचडी और एमफिल का पेपर होता है, एमफिल तो अभी बंद हो चुका है, ये उसी प्रीवियस ईयर का है, कुछ समय पहले का। तो एमफिल और बंद हो चुका है। पीएचडी में थोड़े रिसर्च के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजीज क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आज नहीं तो कल किसी न किसी चीज़ों में आपका कोई ना कोई लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में आपके अवश्य काम आएगा। इसलिए मैं सोचा कि इसका भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूँ, ताकि आप लोग जहाँ से भी हो जैसे भी हो पढ़ाई और तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजीज। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी एक्सटेंशन सर्विस, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर देखिए इसी रिस्पॉन्स की में ही दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों? इसके पीछे कारण है, देखिए ये क्वेश्चंस को थोड़ा कोशिश करिए समझने का। एक में कैटलॉगिंग लिखा हुआ है, एक में क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या है? शॉर्टकट तरीके से अगर ऑन्टोलॉजी को समझना चाहो तो ये इंटरनेट बेस्ड पे उपलब्ध, इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? ऑन्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप डेवलप्ड बाय। किसने कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप डेवलप किया है? ऑप्शन ए मैकॉल्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हाउस, ऑप्शन सी फ्रेड फेडलर, ऑप्शन डी जो है हेनरी फ्योल, है ना। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है फ्रेड फेडलर के द्वारा क्या किया गया है? कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप जो है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। पुस्तकालय अधिनियम जो है ना, पुस्तकालय अधिनियम, ये इसका विकास जो है किस लाइब्रेरी से संबंधित है? देखिए, ऑप्शन ए स्पेशल लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो पुस्तकालय अधिनियम जो है किसके विकास से संबंधित है? ये किसके विकास से संबंधित है? तो पब्लिक लाइब्रेरी। सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहली बार कहाँ पारित किया गया था? अगर आपको पता है तो बिल्कुल अवश्य आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेब ऑफ साइंस इज नाउ मेंटेन्ड बाय। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जो है ISI, ऑप्शन सेकंड जो है क्लैरिवेट एनालिटिक्स, थर्ड जो है थॉमसन रिटर्स, फोर्थ जो है इबिस्को होस्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? क्लैरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा यह क्या है? मेंटेन किया जाता है। क्या चीज़ मेंटेन किया जाता है? तो वेब ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। ये जो दिया हुआ है इसका करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस कीजिएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका? करेक्ट सीक्वेंस है, देखिए, ऑप्शन ए डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ऑप्शन सेकंड नॉलेज इंफॉर्मेशन विजडम डेटा, थर्ड इंफॉर्मेशन नॉलेज डेटा विजडम, फोर्थ डेटा नॉलेज इंफॉर्मेशन विजडम। तो अगर आप यूजीसी इंटरनेट का पहला ही टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ना, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपको यही चैप्टर दिखेगा, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। इसे अगर आप याद करना चाहते हैं तो 4 वर्ड याद कर लीजिए, DIKW, है ना। DIKW पिरामिड के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। DIKW, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ थिसारस इज। ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस, ऑप्शन थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन फोर्थ नॉलेज इंजीनियरिंग। तो इसका सही आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हु क्वाइंड द टर्म इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ये जो क्वेश्चंस है मैंने अपने मैराथन पे डाल के रखा है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये क्वेश्चंस यूजीसी इंटरनेट में भी देखने को आपको मिलेगा। पहले भी देखने को मिला होगा,
उतना मैं प्रीवियस पेपर देख नहीं पाया हूँ अभी फ़िलहाल, जो और पहले के हुए हैं। तो एक बार आप देख कर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जो प्रीवियस पेपर आपके पास हो। इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे कभी ना कभी पूछा गया होगा, नहीं पूछा गया होगा तो आने वाले समय में पूछा जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे शब्द किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? ऑप्शन ए डैनियल बेल, ऑप्शन बी नैम जून पाइक, ऑप्शन थर्ड जो है पॉल जुर्कोवस्की, ऑप्शन फोर्थ जो है वो जे मार्टिन। तो इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे नैम जून पैक के द्वारा क्या किया गया है? क्वाइंड किया गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट? साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए फोर्टनाइटली, ऑप्शन बी वीकली, ऑप्शन थर्ड मंथली, ऑप्शन फोर्थ क्वार्टरली। तो कैसा है भाई इसकी साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति? मंथली है, मासिक पत्रिका है, ठीक है, साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉर्पोरेट्स दैट स्टेटमेंट? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन शुड क्रिएट एनवायरनमेंट विच लेड टू हार्मोनी एंड यूनिटी। ऑप्शन ए स्पिरिट डी कॉर्प्स, ऑप्शन बी इक्विटी, ऑप्शन थर्ड जो है इनिशिएटिव, ऑप्शन फोर्थ जो है ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स आप जानते होंगे 14 प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उसमें से किस प्रिंसिपल्स में ऐसा है स्टेटमेंट? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टैक्स 760 इन अ मार्क डील्स विद। जो टैक्स 760 है वो मार्क में किससे डील करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए मेन सीरीज एंट्री, ऑप्शन बी द एडिशंस, ऑप्शन थर्ड द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशंस, ऑप्शन फोर्थ अ टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेन सीरीज एंट्री होगा। अगर आपको मार्क टैक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं मार्क टैक्स से रिलेटेड वीडियो और सारे टैक्स आपको याद करा दूंगा बहुत अच्छे ट्रिक से, ठीक है। बने रहिएगा लाइब्रेरी साइंस के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, जनरल पब्लिकेशंस एंड पब्लिकेशंस। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, ऑप्शन बी प्राइवेट पब्लिकेशंस, ऑप्शन थर्ड जो है नॉन बुक पब्लिकेशंस, ऑप्शन फोर्थ है जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो जनरल पब्लिकेशंस और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक जैसा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की संपदा इज अ प्रोडक्ट ऑफ। भारत की संपदा जो है वो किसका उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए ICHR, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी IGNCA, ऑप्शन डी ICSSR। तो देखिए साइंस, भारत की संपदा, साइंस की दुनिया और बहुत सारा है ना, इनका मैगजीन है, आप पत्रिका है, आप देखेंगे अच्छे से निस्केयर के वेबसाइट पे जाकर या CSIR की वेबसाइट पे जाकर, तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निस्केयर हो जाएगा, ठीक है। साइंस की दुनिया भी इसी की पत्रिका है, भारत की संपदा, ठीक है। अगला कभी पूछ सकता है आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो बिल्कुल अवश्य फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल सुने होंगे आप लोग, इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई? ऑप्शन ए इंडेक्सिंग रूल्स, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन थर्ड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन फोर्थ डेटाबेस डिजाइन। तो OSI मॉडल पे 7 लेयर्स होते हैं, सबको पता है। मेरे एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, यूट्यूब पर अपलोड है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉस पिज्ज़ा अवे, ये ट्रिक है। पेन ड्राइव नहीं था सो पेन एडजस्ट कर लिया, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक बार अवश्य चैनल पे जाकर देखिएगा। आपको OSI के 7 लेयर्स ईजी तरीके से अगर आपको याद करना है तो बिल्कुल ये ट्रिक आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। PON इज अ सिस्टम ऑफ। PON सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी केबलिंग एंड सिग्नल टू एंड यूजर, ऑप्शन थर्ड प्रोग्राम्ड नेटवर्क्स, ऑप्शन फोर्थ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केबलिंग एंड सिग्नल टू एंड यूजर, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स? कोटा एंड क्लस्टर, रैंडम एंड क्लस्टर, परपसिव एंड रैंडम, और लास्ट कोटा एंड रैंडम। तो परपसिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नॉन सैम्पलिंग एरर आर रिफर्ड टू एज द एरर ऑफ। ऑप्शन ए मेजरमेंट, ऑप्शन बी
रेशियो, ऑप्शन थर्ड जो है प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन फोर्थ जो है क्वालिफिकेशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजरमेंट। ठीक है, रिसर्च देखिए ये पीएचडी और एमफिल का एग्जाम है तो रिसर्च से रिलेटेड तो क्वेश्चन 110% रहेंगे ही। ठीक है, सिस्ट्रन एंड लोगोस आर, ये दोनों क्या हैं? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन टूल्स, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन पोल्स, ऑप्शन थर्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन फोर्थ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या क्या? सिस्ट्रॉन और लोगोस, याद रखिएगा। ठीक है, यूजीसी एंटी नेट में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, द थ्री डिस्टिंक्ट अप्रोच फॉर गिवन रेफरेंस सर्विस आर कंजर्वेटिव, लिबरल अप्रोच, और तीसरा कौन सा अप्रोच है ये पहचानना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव, लिबरल और मॉडरेट, ये तीन अप्रोच हैं। किनके द्वारा दिया गया है? अगर आपको पता हो बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर मॉडरेट, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से थ्योरी है मिनिमम, मिडिलिंग और मैक्सिमम का, उसी तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच, लिबरल अप्रोच और मॉडरेट अप्रोच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट with certain particular statement and conclude with a universal statement is called, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी एबनॉर्मल रीजनिंग, ऑप्शन थर्ड डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन फोर्थ ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। तो इसका सही आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the survey in which same people are interviewed 2 or more time is known as, the survey in which same people are interviewed 2 or more time is known as, option A trend study, option B panel study, option third descriptive study, option 4 cross sectional study। तो पैनल स्टडी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन द रेंज ऑफ द टू वेरिएबल इज नोन एज, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसका सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू अंडरस्टैंड द IT बेस्ड टूल रिलेवेंट टू द वर्क ऑफ टूडेज रिसर्चर्स इज नोन एज, ऑप्शन ए रिसर्च लिटरेसी, ऑप्शन बी पब्लिशिंग लिटरेसी, ऑप्शन थर्ड टूल लिटरेसी, ऑप्शन फोर्थ रिसर्च लिटरेसी। तो देखिए क्या बोल रहा है? टू अंडरस्टैंड द IT बेस्ड टूल्स, जितने भी IT बेस्ड टूल्स हैं उसको थोड़ा बहुत समझ रखना है ना अपने रिसर्च से रिलेटेड वर्क में। वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रिसर्च लिटरेसी कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? रिसर्च लिटरेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिप्स लॉ बेसिकली डील्स विथ, किसके साथ जिप्स लॉ डील करता है? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी ऑफ साइंटिस्ट, ऑप्शन सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन थर्ड पब्लिकेशंस ऑफ आर्टिकल्स, ऑप्शन फोर्थ साइटेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, जिप्स लॉ, लोटकस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य देखिएगा। कभी भी आप PhD एग्जाम देने जाते हैं या और जो भी रिसर्च के रिलेटेड एग्जाम है उसको देने जाते हैं, बिल्कुल पढ़ के जाइए। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस through which problem solving and self directing learning skills are fostered is known as, option A information literacy, option B computer literacy, option third digital literacy, option fourth media literacy। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, द मल्टीलिंगुअल थिसारस ऑफ आइनिस इज मेंटेन बाय, जो थिसारस मल्टीलिंगुअल थिसारस है आइनिस का, उसको कौन मेंटेन करता है ना? कितने लैंग्वेजेस में है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 14 लैंग्वेज, ऑप्शन बी 8 लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड 10 लैंग्वेजेस, ऑप्शन फोर्थ 12 लैंग्वेज। तो 8 लैंग्वेज में है। ठीक है, जो थिसारस है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन बिगो इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। ठीक है, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप देख लें, है ना। सॉरी, देखिए बिगो पढ़ लिए थे हम, है ना, क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है। इन बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल विच स्किल डिस्कस द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ऑफ बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस, ऑप्शन ए लोकेशन एंड एक्सेस, ऑप्शन बी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी सिंथेसिस, ऑप्शन डी इवैल्यूएशंस। तो इसका सही आंसर है सिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रे लिटरेचर, ऑप्शन ए
पाम्पलेट, ऑप्शन बी हैंडबुक, ऑप्शन सी वर्किंग पेपर, ऑप्शन डी ब्रोशर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैंडबुक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अलग है उससे चेंज करना है। ऑप्शन ए टर्निटीन, ऑप्शन बी ई शोध सिंधु शुद्धि, ऑप्शन थर्ड उरकुंड, ऑप्शन बी शोध सिंधु। तो देखिए बाकी सब प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, लेकिन शोध सिंधु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेब ब्लॉग्स आर यूज टू क्रिएट द वेबसाइट फॉर, ऑप्शन ए रिसर्च इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन रेगुलरली, ऑप्शन फोर्थ जो है डी वेब डिजाइनर इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन रेगुलरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साइबर स्पेस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्वाइंड बाय, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे आता है। ऑप्शन ए विलियम गिब्सन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी डोनाल्ड नेथ, ऑप्शन फोर्थ इरिस मिटी। तो इसका सही आंसर होगा विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द को गढ़ा गया था, दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केटिंग फंक्शन आर कैटेगराइज्ड एज, ऑप्शन ए फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, ऑप्शन बी एक्सचेंज फंक्शंस, ऑप्शन थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है एक्सचेंज फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु डेवलप द 6 फ्रेम फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन, ऑप्शन ए रॉबर्ट ई बर्कोविट्स, ऑप्शन बी कैरोल कुलथाउस, ऑप्शन सी सुसी एंड्रेटा, ऑप्शन फोर्थ डेविड लॉरेस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुसी एंड्रेटा। ठीक है, इनके द्वारा 6 फ्रेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द एक्ट ऑफ कोलेक्टिंग, टेबुलेटिंग, क्लासिफिकेशन एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द गैदर्ड डेटा इज कॉल्ड, ऑप्शन ए नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन थर्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑप्शन फोर्थ डेटा शेयरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग। देखिए रिसर्च के क्वेश्चंस, डेटा कलेक्शंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए डिग्री ऑफ एस्टिमेशंस, ऑप्शन बी डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च मीन्स a longitudinal research, an applied research and research with socio-economic objective, a research initiated to solve an immediate problem। तो देखिए इमीडिएट प्रॉब्लम, जहाँ भी ऑप्शन दिखे आप समझ जाइए कि इमीडिएट काम करना है, मतलब तुरंत एक्शन लेकर करना है, वो क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। इसका सही आंसर होगा अ रिसर्चर्स इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से कौन सा ओपन सोर्स लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वो पहचानना है। ऑप्शन ए डोकेओस, ऑप्शन बी मूडल, ऑप्शन सी मीबो, ऑप्शन थर्ड क्लैर ऑनलाइन। ठीक है, तो मीबो क्या है, इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, तो एक वीडियो मेरे पे अपलोड है, वो ऑनलाइन ओपन सोर्स है ना, ऑनलाइन नहीं, केवल ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। यहाँ एक शब्द और जुड़ा है, उसको भी देख के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, लर्निंग मैनेजमेंट है ना, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द रिलेशंस बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन कैन बी एक्सप्रेस्ड, द रिलेशन बिटवीन मीन है ना, मोड एंड मीडियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, ऑप्शन ए मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन 3 मीन, सेकेंड ऑप्शन से मोड इक्वल टू 3 मीन 1 मीडियन, और ऑप्शन थर्ड है 3 मीडियन 2 मीन, और फोर्थ है मोड मीन -3 मीडियन। ये माइनस लिखा है कि हाइपन लिखा है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चंस है। इसका सही आंसर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन लिखा हुआ है। ठीक है, ये संबंध दर्शाता है, उससे रिलेटेड है। मीन मीडियन मोड आप पढ़े होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, यह आपने एमलिब में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रियल टाइम एक्सेस रिफर्स टू, ऑप्शन ए एक्सेस व्हेन सर्च्ड फ्रॉम, ऑप्शन बी एक्सेस इन एडवांस, ऑप्शन थर्ड एक्सेस आफ्टर सम टाइम, फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस व्हेन सर्च फॉर, है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीग्लॉट डिक्शनरी प्रोवाइडेड मीनिंग इन, पॉलीग्लॉट डिक्शनरी प्रोवाइडेड मीनिंग इन, ऑप्शन ए इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश जर्मन, मैनी लैंग्वेजेस,
और नन ऑफ दिस, तो इंग्लिश जर्मन पे पॉलीग्लॉट डिक्शनरी रहता है, वो मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन प्रिसिज रोल ऑपरेटर 0 इज एलोटेड फॉर मैटर ऑब्जेक्ट प्लान एक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? एक्शन होगा। ठीक है, दी एक्शन। आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ 41 नंबर, हाफ लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड टू ऑप्शन ए रेट ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन बी रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑप्शन थर्ड डिग्री ऑफ स्कैटर, ऑप्शन फोर्थ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन्स। तो इसका सही आंसर होगा रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एरिक इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्शन ए हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ऑप्शन थर्ड यूएसए नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन फोर्थ हेल्थ सर्विस डिवीजन। तो इसका सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा एरिक को क्या किया जाता है? स्पॉन्सर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल। इनमें से कौन सा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल नहीं है? ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी कंट्रोल चार्ट्स, ऑप्शन थर्ड ग्राफ्स, ऑप्शन बी पैरेटो चार्ट्स। आप पीपीजी पाठशाला का नोट्स अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ग्राफ्स है। ठीक है, बाकी सब चार्ट के बारे में, डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है, टूल्स के बारे में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज यूजफुल इन अ स्टडी ऑफ मेजरिंग द एक्टिव लाइफ ऑफ पीरियोडिकल्स। ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी इंटरव्यू, ऑप्शन सी साइटेशन एनालिसिस, ऑप्शन फोर्थ जो है डी केस स्टडी। तो इसका सही आंसर है साइटेशन एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, which type of research describing two or more entities of the same nature which are compared in term of certain predefined parameters? Option A diagnostic research, option B comparative research, option third exploratory research, option fourth action research। तो इसका सही आंसर होगा comparative research। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, the number of pieces of independent information that are required to compute some characteristic of a given set of observation is called। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, 46 में भी पूछा गया है और ऊपर भी पूछा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहले बताया। और देखिए दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं इस क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन, इफ द साइज ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड विल बी गिव बेटर रिजल्ट। ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन बी परपेसिव, ऑप्शन सी रैंडम, ऑप्शन फोर्थ जो है सेंसस। तो परपेसिव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेटर रिजल्ट के लिए पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स द एसोसिएशंस बिटवीन टू नॉमिनल वेरिएबल और बिटवीन टू नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल इज नोन एज। ऑप्शन ए कोरिलेशंस कोफिशिएंट, ऑप्शन बी कंटिजेंसी मेजर, ऑप्शन थर्ड जो है ची स्क्वायर, ऑप्शन फोर्थ है सिंपल रिग्रेशंस। तो इसका सही आंसर होगा ची स्क्वायर का स्क्वायर टेस्ट जो बोलते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए मैं अभी बात किया था ब्रैडफोर्ड जिब्स लोटकस के बारे में, ब्रैडफोर्ड पूछ दिया गया है। ठीक है, द ब्रैडफोर्ड्स लॉ इज रिलेटेड विथ ऑप्शन ए स्कैटर ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल्स, ऑप्शन बी स्कैटर ऑफ साइटेशन इन जर्नल्स, ऑप्शन थर्ड स्कैटरिंग ऑफ रेफरेंस इन जर्नल्स, ऑप्शन फोर्थ स्कैटरिंग ऑफ यूजेस ऑफ जर्नल्स। तो स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल्स क्या का किससे रिलेटेड है? ब्रैडफोर्ड लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, साइटेशंस स्टाइल्स रिफर्स टू, किसको रिफर करता है साइटेशन स्टाइल या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइटेशंस काउंट्स, ऑप्शन बी रेफरेंस रेंडरिंग, ऑप्शन थर्ड साइटेशन एनालिसिस, ऑप्शन फोर्थ स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है रेफरेंस रेंडरिंग। ठीक है, ये इस तरह से हम एमफिल पीएचडी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था इसका हम सॉल्यूशन किए हैं। ये इसलिए किए हैं क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, इसलिए ये पेपर को सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि कभी आप फिर से दिलाएं। एमफिल तो अब होना बंद हो गया है, पीएचडी डीयू का होता है ना। आपको क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, जब होगा मिलेगा तब। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लाइब्रेरियन ग्रेड जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से और वीडियो बनाने की पूरी तैयारी में हूँ। अब एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कुछ दे दूँ अच्छा। ठीक है, तो बने रहिएगा लाइब्रेरी ज्ञान के साथ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।